हेलो गाइस, मैं आज आई हूँ आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर। और ये स्टोरी जो है मुझे सुबह शूट करनी थी, लेकिन अभी शाम हो चुकी है। और ये स्टोरी इतनी ज़्यादा डरावनी है और मेरे ही दादा की स्टोरी है, मतलब मेरे बाबा की। तो मुझे बड़ा डर लग रहा है ये रात को सुनाने में, क्योंकि हमारे एंसिस्टर्स ही बोलते हैं ना, जो पूर्वज होते, तो उनकी स्टोरी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं, हम बताएंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ जल्दी। मैं स्टार्ट करती हूँ जल्दी। ये जो स्टोरी है वो बहुत सालों पुरानी है। जब मेरे पापा, उनके जो बाबा, जो अभी भी है, जो बाबा है, उनके पापा की स्टोरी है। तो हुआ क्या था, मैं बताती हूँ पहले से आपको। जो मेरे बाबा थे ना, वो एक किसान थे। वो क्या करते थे, क्या बोलते हैं, किसान में खेती वगैरह किया करते थे। तो वो ना उधर, जो खेती के उधर, पहले ये चीज़ें बहुत हुआ करती थी कि भूत होना, भूतों से बातें करना, ये सब चीज़ें बहुत हुआ करती थी। वो लिटरली भूतों से बातें करते थे। ऐसे ही चलता रहा। उनके बहुत ज़्यादा भूत जो थे वो फ्रेंड्स थे। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन ये स्टोरी इतनी ज़्यादा हॉरर है ना, मेरे तो अभी मुझे चिल्स आ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा डरावनी है। तो वो बातें क्या करते थे, तो क्या हुआ कि एक रात, मतलब जब वो गुजरने वाले थे उसकी पहली स्टोरी है। एक रात क्या हुआ, वो भूतों के साथ खाना खाने गए। तो पहले क्या होता था कि भूतों की पार्टीज वगैरह हुआ करती थी। तो वो खाना खाने गए उस खेती में, जो कि ये होता है, पूरी खेती वगैरह की जाती है उधर। वो खाना खाने गए उनके साथ। उन्होंने मस्त खाना खाया, और उनके खाने के इधर नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और उनका क्या रूल होता है उन भूतों का, कि अगर तुम उनके इधर खाना खाने गए तो कुछ बात नहीं करने की, किसी को टोकना नहीं है, और वो जितना हमें खाना दे उतना हमें कंप्लीट खाना पड़ेगा, हमें ना नहीं भूलना। तो ये रूल्स होते हैं कुछ उनके इधर। तो पता नहीं, आई थिंक मेरे बाबा कुछ उनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो गए या क्या, वो तो हमें नहीं पता। उधर उनको न्योता आया था उधर, उन्होंने खाना खाया। वो जितना भी उनको दे रहे थे खाना, वो सब खा रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, तो वही खाना पड़ता है उनको। तो वो खाना खा रहे थे। मुझे चिल्स आ रहे हैं, डर भी लग रहा है, क्योंकि कुछ तो आवाज आया उधर से। मैं लिटरली अभी डर गई, क्योंकि मेरी जो कैट है वो आई है इधर, और वो ऐसे ऐसे स्क्रैच कर रही है। मैं लिटरली बहुत ज्यादा डर गई थी। अभी चली गई खाना खाने। मुझे पता नहीं कि ये स्टोरी बताने से मुझे कौन रोक रहा है। मैंने अभी फुल स्टोरी रिकॉर्ड की और कैमरा ही चालू नहीं था। उसके पहले मेरी बहन के साथ मेरा झगड़ा हो गया, और इतनी ज्यादा मुश्किलें आ रही है ना ये स्टोरी बताने के लिए। मुझे तो लग रहा है कि मैं ये रिकॉर्ड ना करूं, लेकिन देखते हैं। ठीक है, मैं बता ही देती हूँ आपको, क्योंकि हाफ बता के हो गई ये मेरी, और हाफ मुझे बतानी है। तो क्या हुआ, मेरे दादाजी चले गए उनके साथ खाना खाने, और मैंने आपको रूल्स समझा दिए कि उनके क्या क्या रूल्स थे। तो उनके मनोरंजन के लिए, उन भूत और आत्माओं के मनोरंजन के लिए ऐसा होता था कि उधर कुश्ती खेली जाती थी। तो भूत ने मेरे दादाजी को बोला कि चल तू आ मेरे साथ कुश्ती खेल करके। मेरे दादाजी गए। तो फिर उन्होंने मेरे दादाजी को बोला कि ये देख, कुश्ती तो खेलेंगे हम, और अगर इसका एक रूल है वो तूने नहीं माना हमारा, तो देखना कि क्या होगा। तो उन्होंने उनको क्या बताया, दादाजी को बताया कि अगर तू जीता इस कुश्ती में और मैं हारा, और इसमें से कोई भी हारा, तू किसी को नहीं बताएगा, और अगर ये बात तूने किसी को बताई तब तेरी मृत्यु निश्चित है, तब तुझे हम मार डालेंगे। तो फिर दादाजी ने बोला कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने कुश्ती खेली, और लिटरली मेरे दादाजी जीत गए उसमें, और वो अपोनेंट जो भी आत्मा या भूत था वो हार गया। फिर उन्होंने उनको चेतावनी दी, सुन, अगर तूने
अगर किसी को बताया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। तो फिर मेरे दादाजी बोले कि हाँ, क्योंकि पहले के लोग ऐसे डरते नहीं थे किसी चीज को, लेकिन दादाजी बोले कि ठीक है। फिर पता नहीं वो रोज रात को ऐसे जाते थे, बहुत मतलब दिन जाते थे। एक रात क्या हुआ पता नहीं, वो ऐसे आंगन में बैठे थे, तो मेरे जो दादाजी, मतलब ये बात मैं परदादाजी की बता रही हूँ, तो वो परदादाजी उन्होंने दादाजी को अपने पास बुलाया, इधर आ, मतलब उनका नाम लिया और बोला इधर आ। मेरे दादाजी गए, तो उनको बोला कि मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, तू वो चीज तू किसी को नहीं बताएगा। तो मेरे दादाजी बोले कि ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो मेरे दादाजी ने उनको ये सब बताया कि मैं ऐसे ऐसे गया था और ऐसी चीजें हुई, और वो अपोनेंट आत्मा थी, वो हार गई। और लिटरली अभी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा, अब मैं इसी वॉइस के साथ डालने वाली हूँ। लिटरली मैं तो अभी ये हो गई, पता नहीं कैसे पॉज हो गई है वॉइस उधर, क्योंकि मैं लैपटॉप में वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ तो वो पॉज हो गई है। आपको अगर मेरा ये नहीं भरोसा नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये पॉज हो गई है, लिटरली पॉज हो गई है, और मेरे साथ ऐसी ही चीजें हो रही है, ये वीडियो बनाई ही नहीं जा रही है। फिर से मैं वो रिकॉर्ड करती हूँ वॉइस। तो क्या हुआ, मुझे पता नहीं इस वीडियो को क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे को चिल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन ठीक है, मैंने बहुत बार बोला होगा, इसलिए सॉरी कि मैंने बहुत बार बोला होगा कि डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, पर लिटरली आप समझ नहीं सकते, क्योंकि ये मेरे पूर्वजों की स्टोरी है, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ ना हो जाए हमारे इधर। सो फिर क्या हुआ, उन्होंने उनको बुलाया अपने पास और बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और तो किसी को नहीं बताया। और अब विश्वास नहीं करोगे, उसके 2 दिन में मेरे दादाजी की डेथ हो गई। और इन सब चीजों का मेरी जो बुआ थी उनके ऊपर भी इतना गंदा असर हुआ, उनकी भी डेथ हो गई है, हो गई मतलब बहुत साल हो गए। और उनकी बहुत ज्यादा डरावनी स्टोरी है, इससे भी डरावनी स्टोरी है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी चीजें, कौन से कंटेंट देखना पसंद है। मैं वैसे कंटेंट बनाऊंगी, क्योंकि एज अ न्यू यूट्यूबर आई डोंट नो कि कैसे कंटेंट बनाना चाहिए, कैसे आपको पसंद आएगा। तो मैं ट्राई कर रही हूँ अलग अलग कंटेंट बनाना, लेकिन मुझे लग रहा है हॉरर कंटेंट लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो ये जो स्टोरी मैंने बताई, तो और मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज है, जैसे मैं हर वीडियोस में बोलती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियो आए तो पता चले कि मेरी नई वीडियो आई है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बाय।